न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करने के लिए अभी मौजूद हैं सुनील शर्मा, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में। सर, सबसे पहले न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे, कल बडगाम और नगरोटा के उपचुनावों के नतीजे आ रहे हैं बीजेपी, और आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक नगरोटा सीट की बात करें, और नगरोटा सीट पहले भी हमने बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री थी हमारी, और इस बार भी जिस प्रकार का चुनाव प्रचार और लोगों का समर्थन हमारी प्रत्याशी सुश्री देवयानी के प्रति देखने को मिला है, सब लोगों ने ये मान लिया है कि बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री कल होगी, और इसमें किसी को कोई संदेह, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बडगाम की बात कर रहे हैं, बडगाम में मैं खुद भी वहाँ पे चुनाव प्रचार में था। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, और जो लोगों का जन समर्थन देखने को मिला है, डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पोजीशन में उभर के आएगी। और जिस प्रकार से एक साल के अंदर ही इस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली है, पूरी उम्मीद है कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सीट है, कल वो हारेंगे। सर, जैसे आपने एंटी इनकम्बेंसी की बात की, तो काफ़ी सारे लोग ये मानना है कि उमर अब्दुल्ला सरकार को एक साल से ज़्यादा का समय हो गया, और ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि जनता सरकार के साथ है या निराश। ये वाले नतीजे जो है जम्मू कश्मीर की राजनीति की एक नई दिशा तय करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो या अन्य पार्टियों ने भी अपनी पार्टियों को, उनके मौक़िफ़ को, उनके एजेंडा को तार तार करके और भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज़ का समर्थन किया। उसी प्रकार से अगर एक साल के अंदर ही उमर अब्दुल्ला अपनी सीट हार जाते हैं तो ये अपनी साख्त खो जाएंगे। कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर की जनता एक विकल्प के तलाश में है, और विकल्प की एक आशा की किरण भारतीय जनता पार्टी में दिखती है। डेफिनेटली एक नई दिशा, एक नई डायरेक्शन ये वाला चुनाव तय करेगा। सर, जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद महबूबा मुफ्ती का एक स्टेटमेंट आया कि हरास नहीं किया जाए कश्मीरीज़ को, देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि उनकी बातों को कोई तूल नहीं मिलना चाहिए, कोई सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी और वो नेता इरेलेवेंट हो चुके हैं। उनकी बातें निरर्थक होती है, उनका कोई अर्थ नहीं होता है। जिस प्रकार से इतनी बड़ी पार्टी बिल्कुल ख़त्म होकर 3 विधानसभा के सदस्यों तक पहुंची है, इस प्रकार की बातें कर कर के वो और मुझे लगता है कि इस पार्टी को ख़त्म करेंगे। लेकिन जहां तक आप बात करते हैं, जो ब्लास्ट में जो इंक्वायरी हो रही है, जांच एजेंसियों को पूरा अधिकार है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उसमें वो जो कल्प्रिट्स थे, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके जानकार हैं, बराबर पूरी तरह से उनकी जांच होनी चाहिए। मुझे बड़ा तज्जुब हो रहा है कि इतनी बड़ी लीडर अपने आप को मानने वाली किस प्रकार से वो क्लीन चिट दे देती है 2 मिनट के अंदर ही कि भाई इनको नहीं पूछना चाहिए, उनको नहीं पूछना चाहिए। मुझे लगता है जांच एजेंसियों को ऐसे लोगों को भी पूछना चाहिए जो फटाफट किसी के इस समर्थन में आ जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई कंप्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं हो सकता, उसमें कोई भी कोई बात कहे। मुझे लगता है कि ये बेतुकी बातें, इनसे बाज आना चाहिए। इससे पहले भी हमने देखा सर, जब आतंकियों से जुड़े कुछ टीचर्स को टर्मिनेट किया गया एलजी प्रशासन द्वारा, तब भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा था कि इस पर जो है वो बहुत जल्द फैसला नहीं सुनाना चाहिए। देखिए, आतंकवाद एक नया नया रूप लेके आता है, और इस बार का जो मॉड्यूल, जो फॉर्मेट आतंकवाद का देखने को मिला, जिसमें वाइट कलर जॉब के लोगों को इन्वॉल्व करके आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है, और अचानक ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कश्मीर की, जो एक जिसे कहते हैं कि एक संरक्षण, एक प्रोटेक्शन देने का काम इन अलगाववादियों और आतंकवादियों को करते हैं, कहीं न कहीं ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। इतनी जल्दी वो किसी भी आतंकवादी, अलगाववादी के प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, ये उनके ऊपर शक पैदा करता है, और शक के दायरे में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स को देखना। एक आखिरी सवाल सर, श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज पर कंट्रोवर्सी बनी हुई है, और आज जम्मू में प्रदर्शन चल रहे हैं। जो ही हमारी नॉलेज में ये बात आई है, जितना हमने पता कराया, एक नीट एग्ज़ाम के तहत, काउंसलिंग के तहत ये सीट्स मेजॉरिटी एक कम्युनिटी को दी गई है, जबकि माता वैष्णो देवी के प्रति सनातन प्रेमियों की एक विशेष आस्था है, विशेष श्रद्धा है, और इस प्रकार की बातें यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। हमारी एलजी महोदय से बात हुई है, उन्हें कहा कि मैं इसको रिएक्टिफाई करूँगा, और फ्यूचर में इस प्रकार की कोई चीज़ ना हो, उसके लिए भी पूरा ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, कटरा।